गीता सेकंड चैप्टर के 44 श्लोक तक हम कर चुके हैं। अब उससे आगे के 45वें श्लोक पर चलते हैं, जिसमें अर्जुन भगवान से अब ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि भोग और ऐश्वर्य की आसक्ति से बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए भगवान। मतलब जिससे मेरी भोग में और ऐश्वर्य में अटैचमेंट ना हो, आसक्ति ना हो, तो उससे बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो अब उसका आंसर दे रहे हैं कि वेद तीनों गुणों के कार्य यानी संसार का वर्णन करने वाले हैं। जो वेद हैं हमारे, जैसे अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, ये हमारे वेद हैं। तो ये वेद जो हैं, इनके जो तीनों गुणों के कार्य हैं संसार का वर्णन करने वाले हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों से रहित हो जा। मतलब जो भी इसमें कहा गया है ना, तो सकाम मतलब उसमें अपनी इच्छा मत करो आप, बिना अपनी लालच के, बिना इच्छा के आप वो कर्म करो। तो वो कह रहे हैं कि तू वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों से रहित हो जा, राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जा। ना तुझे किसी से ज़्यादा प्रेम हो, ना तुझे किसी से ज़्यादा ईर्ष्या हो, और नित्य निरंतर रहने वाले परमात्म तत्वों में स्थित हो जा। कि जो नित्य निरंतर मतलब रोज भी रहेगा और लगातार भी रहेगा, तो वो परमात्म तत्व है जो आपका रोज रहेगा और लगातार आपकी उसके में स्थिति बनी रहेगी, वो परमात्म तत्व है। ठीक है। तो बोल रहे हैं कि राग द्वेष से आदि द्वंद्वों से, मतलब अपने अंदर जो उथल पुथल मन में चलती रहती है, उनसे तू रहित हो जा, उनसे मतलब दूर हो जा, और नित्य निरंतर रहने वाले परमात्म तत्व में स्थित हो जा। तू अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति की और प्राप्त वस्तु की रक्षा की भी चिंता मत कर। मतलब जो तुझे नहीं मिला है उस वस्तु की प्राप्ति की, और जो तुझे मिला हुआ है उसकी भी रक्षा की चिंता मत कर बिल्कुल भी। मतलब सब भगवान देख रहे हैं और कर लेंगे। और केवल परमात्मा के परायण हो जा, मतलब भगवान की शरण में हो जा, अर्थात एक परमात्मा प्राप्ति का ही लक्ष्य रख। वो कह रहे हैं अपना एक ही गोल रख कि तुझे सिर्फ परमात्मा का चिंतन करना है, परमात्मा की पूजा करनी है, परमात्मा की साधना करनी है। देखो बहुत आसान तरीके से उन्होंने समझा दिया कि भोग और ऐश्वर्य की आसक्ति से कैसे बचा जा सकता है। ठीक है। अब हम 46वें श्लोक पर आते हैं। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि ऐसा एक निश्चय कोई कर ले तो उसका क्या परिणाम होगा। ठीक है। तो अब उसमें ये बात है कि अगर कोई एक ही गोल रख लेता है कि बस मुझे तो भगवान की प्राप्ति करनी है, तो उसका परिणाम क्या होगा, उसका फल क्या मिलेगा। तो उसमें कान्हा जी बोल रहे हैं, जैसे बहुत बड़े सरोवर के प्राप्त होने पर छोटे सरोवर का कोई महत्व नहीं रहता, कोई ज़रूरत नहीं रहती, ऐसे ही वेदों और शास्त्रों के तात्पर्य को जानने वाले तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष की दृष्टि में संपूर्ण वेदों का उतना ही महत्व है, अर्थात उनके मन में संसार का, भोगों का कोई महत्व नहीं रहता। यानी जैसे हमें बहुत बड़ी चीज़ मिल गई कोई, उसके बाद में इसलिए फिर हमें छोटी मोटी जो चीज़ें मिलती रहती हैं उनका हमारे मन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा सुख प्राप्त कर लिया, ऐसे समझ सकते हो आप। तो जब हम भगवान को ही प्राप्त कर लेंगे तो फिर हमारे लिए क्या चीज़ है, हर चीज़ हमारी मानी जाएगी, भगवान हमारी सारी इच्छा पूरी करेंगे, और हमें भगवान को बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भगवान को तो सब पता है कि हम क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि जो भगवान चाहते हैं ना, हमें वो करना चाहिए, जो हमारे वेद कहते हैं, जो हमारे शास्त्र कहते हैं, हमें उस कर्म पे लगना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कि भगवान को तो देखो सब पता है, आप चाहे एक बार बता दो चाहे 2 बार बता दो, वो आपके मन की सब बातें जानते हैं। ठीक है। तो अब यह है कि अगर आपने एक ही गोल बना लिया कि बस मुझे तो परमात्मा को ही प्राप्त करना है, परमात्मा को ही प्राप्त करना है, तो आपका एक लक्ष्य हो गया और उससे आपको सारी उपलब्धियां हो जाएंगी। अब अगला श्लोक आता है
उसमें है मेरे लिए ऐसी स्थिति को प्राप्त करने का कोई उपाय है। अब अर्जुन जी पूछ रहे हैं कि आप मेरे लिए बताओ कि मैं ऐसी स्थिति को कैसे प्राप्त करूं। तो कान्हा जी बोल रहे हैं हाँ, कर्म योग है। कर्म योग मतलब कर्म करना है तुझे, ये तेरे अधीन है, तू कर्म कर सकता है। तेरा कर्तव्य कर्म करने पे ही में ही अधिकार है, कभी नहीं, अर्थात तू फल की इच्छा ना रखकर अपने कर्तव्य का पालन कर। ठीक है। तो कान्हा जी क्या कह रहे हैं कि बस सीधे सीधे बस तुम अपना कर्म करे जाओ, जो तुम्हारा कर्तव्य है, जो शास्त्रों के निमित्त लिखे गए हैं वो सब काम करे जाओ और अपने कर्तव्य का पालन करो। कर्म फल का हेतु भी मत बनो कि हाँ मैंने किया है ये कर्म या मैंने ये किया है, मतलब उसमें आपको दिखावा भी नहीं करना, बिल्कुल गुप्त तरीके से बस आप अपना कर्म करते चले जाओ। जिनसे कर्म किया जाता है उन शरीर, इंद्रियां और मन बुद्धि आदि में भी ममता ना रखो। मतलब आप ये समझो अपना जो संबंध है ना सबसे त्याग करके, इनसे मेरा कोई संबंध है ही नहीं, ना शरीर से है क्योंकि शरीर जाना है, इंद्रियां, मन, बुद्धि ये तो चलते ही रहते हैं, इनमें तो कुछ ना कुछ घूमता ही रहता है कि अब ये आ जाए, अब ये कर लें, अब वो कर लें, 10 तरह की बातें आती रहती हैं। तो उनमें कान्हा जी कह रहे हैं कि तुम ममता मत रखो, बस अपना कर्म करे जाओ। अब अर्जुन जी पूछ रहे हैं तो फिर मैं कर्म करूं ही क्यों। अब भैया ये बात भी सही है कि मेरे लिए, पहले उन्होंने पूछा कि मेरे लिए उपाय बता दो कोई कि मैं इस गोल पे अपने को स्थिर कर लूँ। अब वो कह रहे हैं तो फिर मैं कर्म करूँ ही क्यों, जब मुझे मतलब इनसे अटैचमेंट रखना ही नहीं है तो मैं कर्म ही क्यों करूँ। तो कान्हा जी कह रहे हैं कर्म ना करने में भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। मतलब अटैचमेंट, तुम्हारा संबंध जो तुम जोड़ लेते हो वो कर्म ना करने में भी होना नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। बस कि मैं, तुम फिर तो सोच रहे हो तुम कि भाई मैं कर्म कर रहा हूँ तो मुझे फल मिलेगा, फिर तुम्हारी आसक्ति हो गई, तुम जुड़ गए उससे, तो तुम्हें जुड़ना ही नहीं है। तुम्हें सिर्फ कर्म ना करने में भी तुम्हारी कोई अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। बस भगवान जैसे जैसे कह रहे हैं सीधे सीधे रास्ते चलते रहो। अब उसके बाद कान्हा जी ने ये उत्तर दे दिया। फिर अब आता है क्वेश्चन कि तो फिर कर्म करूं कैसे, मतलब करूं, पहले आया कर्म करूं ही क्यों, और फिर वो पूछ रहे कर्म करूं कैसे। अब मैं कैसे कर्म करूं जो मतलब मेरी भगवान में आसक्ति हो जाए और मेरा इनसे अटैचमेंट ना रहे, अपने मन, बुद्धि, अहंकार, ठीक है, इंद्रियां। तो अब उसमें कान्हा जी कह रहे हैं सिद्धि असिद्धि में सम होना योग कहलाता है। सिद्धि असिद्धि में सम होना योग कहलाता है, यानी आपको सिद्धि हो जाए तब भी, और असिद्धि आपको मतलब ना मिले तब भी, और मिल जाए तब भी, ये योग कहलाता है। इसलिए हे धनंजय, अब धनंजय नाम से अर्जुन जी को संबोधित कर रहे हैं कान्हा जी कि तू आसक्ति का त्याग करके योग यानी समता में स्थित होकर कर्म कर। योग का मतलब हो गया समता, मतलब समान, बिल्कुल मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक। तो उस आसक्ति का भी त्याग करके तू समता में स्थित होकर कर्म कर, समान समझ सुख दुख को, और कर्म करे जा, ऐसे समझो आप। मिल जाए तो ठीक, तेरे को फल, नहीं मिला तो भी ठीक, पर भगवान से तू जुड़कर अपना भगवान से अटैचमेंट बनाए रख, बाकी इन सब चीज़ों से संबंध छोड़ दे। अगर योग समता में स्थित होकर कर्म ना करूं तो, मतलब अब पूछ रहे हैं अर्जुन जी कि अगर मैं समता में स्थित ना हूं और कर्म भी ना करूं तो क्या होगा भाई। अगर योग में मतलब समता में स्थित होकर कर्म ना करूं तो, अब कान्हा जी इसका आंसर दे रहे हैं कि इस समता के बिना सकाम कर्म अत्यंत ही निकृष्ट है। ठीक है, बिल्कुल तुच्छ है, बेकार है। अगर समता के बिना आप सकाम कर्म कर रहे हो तो वो बेकार है, निकृष्ट है। अतः हे धनंजय, तू समबुद्धि का ही आश्रय ले, तू अपनी समबुद्धि रख, समान बुद्धि रख, क्योंकि कर्म फल की इच्छा करने वाले कृपण हैं। कृपण है मतलब अर्थात कर्म फल के गुलाम हैं। ठीक है, कृपण का मतलब हो गया कर्मफल के गुलाम, गुलाम मतलब उसके अधीन हो गए।
ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला धनंजय ने कि समान बुद्धि रखो, उसी का आश्रय लो, सुख में भी समान, दुख में भी समान। सारी बातें घूम फिर के ऐसे ही आ जाती हैं कि समान बुद्धि रखनी है, प्रभु में ध्यान लगाना है, बिना सकाम के पूजा करनी है, ये सब बातें आती हैं। तो कर्म फल की इच्छा करने वाले जो होते हैं कृपण हैं, कर्म फल के बिना के कर्म फल के गुलाम हैं। तो आपको बस समबुद्धि रखनी है, उसी का आश्रय लेना है। अब आगे 50वें श्लोक में आता है कि अर्जुन जी पूछ रहे हैं कि कर्म फल की इच्छा वाले कृपण हैं, तो फिर श्रेष्ठ कौन है। अब आप कह रहे हो जी कि जो कर्म फल की इच्छा रखते हैं ना कि मैंने ये कर्म करा, अब मुझे इसका फल मिलना चाहिए, तो वो कृपण हैं, लालची हैं, कुछ भी कह सकते हो आप। तो फिर श्रेष्ठ कौन है, तो अच्छे मनुष्य कौन से हैं। तो अब अर्जुन जी ये पूछ रहे हैं, तो अब कान्हा जी उसका उत्तर दे रहे हैं, समबुद्धि से युक्त मनुष्य श्रेष्ठ है। जो समान बुद्धि रखता है ना, सुख दुख में बराबर, हर चीज़ में सोच समझ के, मतलब बिल्कुल समबुद्धि रखता है। कोई आ जाए तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, मिल जाए तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, प्राप्ति हो गई तो सही, नहीं हुई तो सही, खाना मिल गया तो सही, नहीं मिला तो सही। तो वो व्यक्ति जो समबुद्धि रखता है, सब में समान प्रभु को देखता है या अपना समान आचरण रखता है, वो मनुष्य श्रेष्ठ है। समबुद्धि से युक्त मनुष्य इस जीवित अवस्था में ही पाप पुण्य से रहित हो जाता है। यानी कि ना तो वो पाप से जुड़ता, ना वो पुण्य से जुड़ता, कि जो फल मिला वो प्रभु जाने, पाप हम करेंगे नहीं, तो वो समान बुद्धि हो गई। इसलिए तू समता में ही स्थित हो जा, क्योंकि कर्मों में समता ही कुशलता है। अब आगे आता है 51 श्लोक, समबुद्धि का क्या परिणाम होगा भगवान। अब अर्जुन जी कह रहे हैं अच्छा चलो भाई, मैंने समान बुद्धि तो कर ली, अब तुम ये बताओ भगवान कि इसका परिणाम क्या होगा, इसका फल क्या होगा। तो कान्हा जी बोल रहे हैं, समता से युक्त मनीषी कर्मजन्य फल का त्याग करके और जन्म रूप बंधन से रहित होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि जिसमें कोई विकार ही नहीं रहता, कोई बुराई ही नहीं रहती, कोई दोष ही नहीं रहता। तो समता से युक्त अगर मनुष्य जो भी कर्म फल का त्याग कर देता है ना, कर्मजन्य फल का त्याग, कि भाई मैंने ये काम किया तो इसका फल मुझे मिलना चाहिए, हमने उस फल का त्याग कर दिया, तो हम इसी जन्म में बंधन से रहित होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं, जन्म रूपी बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यानी इसी जन्म में हम भगवान की प्राप्ति को कर लेते हैं, निर्विकार पद को, जिसमें कोई भी दोष नहीं होता, हम ऐसे बन जाते हैं। अब आगे क्वेश्चन है कि यह मैं कब समझूं कि मैंने कर्मजन्य फल का त्याग कर दिया। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इसका परिणाम नहीं चाह रहा फल का, अर्जुन जी ये पूछ रहे हैं। तो कान्हा जी कह रहे हैं, जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को तर जाएगी, तब तुझे सुने हुए और सुनने में आने वाले भुक्त और अभुक्त भोगों से वैराग्य हो जाएगा। मतलब अब जब आपका मन जो है ना, बुद्धि जो है ना, मोह रूपी, मतलब लालच नहीं रहेगा उसमें, बुद्धि में, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब तेरी बुद्धि अर्जुन मोह रूपी दलदल को तर जाएगी, मतलब किसी भी चीज़ में तेरी मोह ही नहीं रहेगा, लालच ही नहीं रहेगा, तेरी आस्था ही नहीं रहेगी, तब तुझे सुने हुए, जो तूने सुन लिया और सुनने में आ गया, भुक्त और अभुक्त भोगों से वैराग्य हो जाएगा। आ गई समझ में। मतलब आपको वैराग्य की प्राप्ति करनी है। आप सब काम इस संसार में करते हुए बस भगवान से जुड़ो, कोई अपना नहीं है, सिर्फ भगवान अपने हैं। अब अगला क्वेश्चन है, कान्हा जी से पूछ रहे हैं, वैराग्य होने पर फिर समता की प्राप्ति कब होगी। चलो जी, मैंने आपकी बात मान ली कि अब चलो मैं वैराग्य के पद पे चल रहा हूँ, सब कर्म कर रहा हूँ लेकिन वैरागी हूँ, किसी से अटैचमेंट नहीं जोड़ रहा हूँ, तो उस पर फिर समता की प्राप्ति कैसे कब होगी, मुझे समता कब आएगी। तो अब उसमें कान्हा जी उत्तर दे रहे हैं, शास्त्रों की अनेक सिद्धांतों से मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि, मतलब जो शास्त्रों ने हमें सिद्धांत बताए हैं, उसमें जो हमारे लिए कर्म लिखे गए हैं, जो हमारे लिए ज्ञान लिखा गया है, उनमें उनसे और मतभेदों से,
मतभेद कैसे होते हैं, किसी ने कुछ कहा, इसने ये कहा कि अच्छा ये ठीक है कि भगवान जी को ऐसे करना चाहिए, दूसरा कह रहा है नहीं नहीं भगवान जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम ये गलत कर रहे हो। तो वो मतभेद हो गए, उससे हमारी बुद्धि जो है विचलित हो जाती है। ठीक है, तो उन सब से वो बोल रहे हैं कि तेरी बुद्धि जब संसार से सर्वथा विमुख होकर, बिल्कुल संसार से तेरा मन मतलब क्या कहते हैं वैरागी हो जाएगा, कि तेरा मन संसार में नहीं लगेगा, सिर्फ भगवान में लगेगा, परमात्मा में ही जब तेरी बुद्धि अचल हो जाएगी, अचल मतलब जिसको कोई हिला नहीं सकता, स्थिर हो जाएगी, तब तुझे योग साध्य रूप समता की प्राप्ति हो जाएगी। मतलब तेरे को समता जब ही आएगी जब तू भगवान से जुड़ेगा। और संसार में तो इधर उधर कुछ ना कुछ चलता रहता है और दिमाग चलता ही रहता है फिर। तो उन सब से हटा के तुझे सिर्फ प्रभु के चरणों में आश्रय लेना है। अब अगला क्वेश्चन है, अर्जुन बोले समता को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं। अब उस मनुष्य का बताइए जिसको समता मिल गई है और उसकी बुद्धि भी स्थिर हो गई है, उसके लक्षण क्या है, मतलब कैसे पता चलेगा कि अब इस मनुष्य के मन में समता आ गई है। मतलब समता मतलब सबको समान भाव से ये देख रहा है सभी कर्मों को, और इसके लक्षण क्या क्या हैं, कैसे पहचान करें हम कि अब ये समता में आ गया है। तो भगवान बोले, हे पार्थ, जब साधक मन में रहने वाली संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है, देखो कितना सीधा और आसान उत्तर भगवान ने दिया है कि जब साधक मन में रहने वाली संपूर्ण जो भी तुम्हारी कामना है, जो भी तुम्हारी इच्छा है, उनका त्याग कर देता है और अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है कि हमें जो प्रभु ने दिया है वो बहुत अच्छा दिया है, हम उसमें संतुष्ट हैं, तब वह स्थित प्रज्ञ स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। स्थित प्रज्ञ मतलब स्थिर बुद्धि, उसकी एक ही जगह बुद्धि अब टिक गई है, रुक गई है। ठीक है, आ गया समझ में। अब आगे कान्हा जी से क्वेश्चन किया जा रहा है अर्जुन के द्वारा कि वह स्थित प्रज्ञ बोलता कैसे है, मतलब उसकी वाणी क्या है, कैसे पता चले कि अब स्थिर हो गई है बुद्धि। तो अब वो कह रहे हैं, भाई बड़े प्यार से समझा रहे हैं, अब कह रहे हैं तू सुन मेरी बात। तो कह रहे हैं भैया उसका बोलना साधारण क्रिया रूप से नहीं होता, प्रत्युत भाव रूप से होता है। मतलब जब वो बात करेगा या बोलेगा तो वो साधारण क्रिया से नहीं होगा, भाव रूप से बात करेगा। हर चीज़ में भाव, मतलब भगवान में भाव जुड़ जाएगा उसका, कि भाव रूप से होता है। वर्तमान में व्यवहार करते हुए दुखों की प्राप्ति होने पर, वर्तमान में मतलब ये है कि रोज में जो व्यवहार कर रहा है वो, उसमें भी उसको दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, उद्वेग मतलब यह है कि भगवान के प्रति जो है ना, मतलब गुस्सा नहीं आता, कोई भी भाव ऐसा नहीं उठता कि मेरे को इतना दुख दे रखा है, बदले वाली भावना, या तुमने ऐसे किया मैं ऐसे करूँगा, या तुम्हें छोड़ दूँगा भगवान को। ठीक है, तो वो उस चीज़ को समझाना चाह रहे हैं कि अगर दुख भी मिल जाए ना तो उसमें भी तुम्हारे मन में कोई गुस्सा नहीं आना चाहिए, गुस्से की लहर नहीं आना चाहिए, उद्वेग नहीं होना चाहिए। सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होती, अगर सुख मिल जाए तब भी आपका ज़्यादा लगाव नहीं होगा, कोई इच्छा नहीं होगी। तथा जो राग भय और क्रोध से रहित हो गया, मतलब आपका राग खत्म हो गया, प्रेम भय खत्म हो गया और क्रोध नहीं आता अब आपको, वह मननशील मनुष्य स्थित प्रज्ञ कहलाता है। सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य प्रारब्ध के अनुसार अनुकूल परिस्थिति के आने पर हर्षित नहीं होता। आपको सब जगह से ममता छोड़नी है, आपको मोह छोड़ना है। उसके बाद जो मनुष्य, वो कह रहे हैं जो हमें फल मिलते हैं ना वो प्रारब्ध के अनुसार मिलते हैं, कि जो हम पिछले जन्म में, पिछले योनि में हम जो कर्म करके आए हैं उनका फल, उनके अनुसार हमें फल मिलता है। तो उस परिस्थिति में जब हमें प्रारब्ध के अनुसार हमें फल मिल रहा है या हम भोग रहे हैं कुछ, तो उसमें भी हमें ना तो खुशी होना, सुख मिल जाए तो सुख नहीं लेना। ठीक है, भूख लग रही थी, हमने खाना खा लिया, बात खत्म हो गई, अब उसका रस नहीं लेना हमें, अरे यार बड़ा गजब खाना बना था आज तो, बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। बस आप उसको भोग लो,
आप मनुष्य भोगी हो नहीं, आप भोग लो और खा लो, मतलब लेकिन उसमें ज़्यादा खुश मत हो। और अगर प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए कि भाई हमें नहीं मिल रही, कोई हमारी मनचाही चीज़ नहीं हो रही, तो उसमें द्वेष मत करो, लड़ाई झगड़ा या किसी से मन में वो मत रखो, बुरी भावना। तो उसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, अर्थात पहले उसने मुझे परमात्मा की प्राप्ति ही करनी है ऐसा जो निश्चय किया था वो सिद्ध हो गया है। तो अब ये बताया जा रहा है कि ऐसे मनुष्य की इस बुद्धि स्थिर हो जाती है जो द्वेष नहीं करता, किसी से अटैचमेंट नहीं करता, सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए करता है। और जो सुख दुख हमें परमात्मा की तरफ से प्रारब्ध के अनुसार कर्म फल मिलते हैं, मतलब कर्मों का फल मिलता है, उसमें भी वो सम रहता है। ऐसा जो निश्चय करता है वो सिद्ध हो गया है। ठीक है। अब बोल रहे हैं वो कि वह स्थित प्रज्ञ बैठता कैसे है भगवान, मतलब अब तुम ये बताओ कि वो हमारे अंदर, हम उसे कैसे स्थापित कर दें कि हम स्थित प्रज्ञ हैं। तो अब इसका आंसर कान्हा जी बहुत आसान तरीके से दे रहे हैं कि आपकी जो वो स्थिति आएगी ना स्थित प्रज्ञ वाली, वो कैसे आएगी, मतलब आपकी बुद्धि स्थिर हो गई है, उसको कहेंगे ना स्थित प्रज्ञ। तो कान्हा जी कह रहे हैं जैसे कछुआ अपने चारों पैर, गर्दन और पूंछ, इन 6 अंगों को समेट कर बैठता है, ऐसे ही जिस समय वह कर्मयोगी संपूर्ण इंद्रियों और मन को अपने अपने विषयों से समेट लेता है, हटा लेता है, उस समय उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। यानी आपने सब तरफ से अपने आप को एकीकार कर लिया, सिर्फ भगवान से जोड़ लिया और सब तरफ से आपने मन हटा लिया। तो कछुआ यही करता है कि अपनी चारों पैर, गर्दन और पूंछ, जब उस पर कोई भी दिक्कत आती है, कैसे भी होती है, या वो भय में होता है, वो ऐसे कर लेता, अपने को अपने अंदर ही सिकोड़ लेता है। तो 6 अंग उसको समेट कर बैठता है। ऐसे ही आप भी अपने सब इंद्रियों को और मन को, बुद्धि को अपने अपने विषयों से समेट लो, हटा लो, मतलब सब चीज़ों से संबंध तोड़ दो, और अपनी इस समय आपकी बुद्धि फिर भगवान में ही स्थिर हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन और है कि इंद्रियों को समेटने की वास्तविक पहचान क्या है, कि हमने अपनी इंद्रियों को समेट लिया है, कैसे पता चले कि अब हम एकीकार होने जा रहे हैं, भगवान से जुड़ने जा रहे हैं, बस भगवान से ही हमारा संबंध है। तो उसकी वास्तविक पहचान क्या है। तो कान्हा जी कह रहे हैं, हे अर्जुन, इंद्रियों को अपने विषयों से हटाने वाले देहाभिमानी मनुष्य के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रस बुद्धि, सुख भोग बुद्धि निवृत्त नहीं होती। अगर आपने अपनी इंद्रियों को अपने विषयों से हटा लिया, देहाभिमानी मनुष्य, जिन्हें अपनी देह का, अपने शरीर का अभिमान होता है, उनके भी जो विषय होते हैं, उनकी जो भी इच्छाएं होती हैं, तो निवृत्त हो जाते हैं। पर रस बुद्धि, रस बुद्धि क्या मतलब, सब में इंटरेस्ट लेना, मतलब ये समझ लो स्वाद लेना। सुख भोग बुद्धि निवृत्त नहीं होती पर उस मनुष्य की, परंतु परमात्मा की प्राप्ति होने से इस स्थित प्रज्ञ मनुष्य की रस बुद्धि भी निवृत्त हो जाती है। यानी उसे सुख भोग वोग में कुछ आनंद नहीं आता, बुद्धि पे ज़्यादा वो दिमाग नहीं लगाता फिर अपना, कि मुझे ये सुख मिल गया, मुझे ये भोग मिल गया, या मुझे ये मिल जाए, या मुझे वो मिल जाए। अगर वो अपने इंद्रियों को समेट लेता है ना, तो उसकी यही पहचान है कि उसका फिर इन चीज़ों में मन नहीं लगेगा। किसी को भी सुख मिलने में, किसी को दुख मिलने में, कोई आप भोग कर रहे हैं, आपको किससे ज़्यादा मज़ा आ रहा है मिलने में, उन सब से मन हट जाता है, यानी थोड़ी वैराग्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो उसका जो रस बुद्धि भी निवृत्त हो जाती है, वो उससे भी छुटकारा पा जाता है। रस बुद्धि रहने से क्या हानि होती है, ये अर्जुन जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। रस बुद्धि मतलब हर चीज़ में मज़ा लेना, स्वाद लेना, आनंद लेना। वो कहते हैं, हे कुंती नंदन, रस बुद्धि रहने से साधन परायण विवेकी मनुष्य की भी प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को जबरदस्ती विषयों की तरफ खींच ले जाती हैं। मतलब सीधे सीधे उसमें शब्दों में समझा जाए
तो वो कह रहे हैं कि रस बुद्धि अगर रहती है ना, सब में अगर आप स्वाद लेते रहते हो ना, आनंद लेते रहते हो ना, तो आपका फिर मन जो है संसार की तरफ खिंचता चला जाएगा कि अब ये हो जाए। मतलब जो भी भोग की वस्तुएं हैं रोजाना की संसार में, घर से संबंधित, बच्चों से संबंधित, परिवार से संबंधित, रिश्तेदारों से संबंधित, ऐसे समझो, तो उन्हीं तरफ मन लगा रहता है कि अब ये कर लूँ, अब वो कर लूँ, पर भगवान की तरफ उनका ना पूजा पाठ की तरफ ध्यान नहीं जाता है। अब एक अगला क्वेश्चन है कि इस रस बुद्धि को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए भगवान? तो भगवान कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रस बुद्धि मतलब हम स्वाद ना लें, तो इस चीज़ को हम कैसे दूर करें कि हम इनसे अटैच ही ना हो। तो भगवान कह रहे हैं कि जो कर्मयोगी साधक है, जो कर्म करता है, वो संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके, मतलब क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए सही नहीं है, इस चीज़ पे ज़्यादा गौर करता है कि संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे, सब चीज़ों को छोड़कर बस भगवान के समीप बैठे और मेरे भरोसे निश्चिंत हो जाए। बस एक आस, एक विश्वास कि बस प्रभु हैं जो कुछ है। इस तरह जिसकी इंद्रियां वश में है उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है, मतलब एक ही जगह स्थित है। ठीक है। अब वो कह रहे हैं अर्जुन जी कि आपके परायण ना होने से क्या होगा, कि अगर आपकी कोई शरण में ना बैठे, आप में प्रीति ना करे तो क्या होगा? तो कान्हा जी कह रहे हैं कि मेरे परायण ना होने से विषय भोगों का चिंतन होगा, मतलब सारे भोग भोगने का तुम्हारा चिंतन होगा, तो हमें इस चीज़ से भी दूर रहना है। अब वो एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं कि विषयों के चिंतन से क्या होगा, कि अगर हम भारी इन सब भोगों का चिंतन करेंगे, अर्जुन जी पूछ रहे हैं कान्हा जी से, तो क्या होगा? तो कान्हा जी कह रहे हैं कि मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति हो जाएगी। जब हमारी आसक्ति इन्हीं भोगों में, संसार में हो जाएगी, तो फिर हम पूजा की तरफ हमारा मन नहीं लगेगा, भगवान की तरफ हमारा मन नहीं जुड़ेगा। अब फिर पूछ रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आसक्ति होने से क्या होगा भगवान? अर्जुन जी पूछ रहे हैं भगवान से। तो वो कह रहे हैं उन विषय भोगों को प्राप्त करने की कामना पैदा हो जाएगी, मतलब फिर तुम्हारा क्या होगा, उनमें इच्छा पैदा हो जाएगी, कामना हो जाएगी कि अब मैं ये काम करूँ तो मुझे ये मिल जाए, अब ये करूँ तो मुझे ये मिल जाए, अब मेरा ये भी काम हो जाए। मान लो मेरे बच्चे की शादी हो गई, अब मेरे शादी हो गई तो अब उसके बच्चा हो जाए तो फिर वो उसकी वो धीरे धीरे बड़ा हो जाए, ये पढ़ लिख जाए, फिर इसकी जॉब लग जाए, फिर इसके फिर शादी हो जाए, तो वो इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी आपकी, ऐसे समझो। आप कह रहे हैं कामना पैदा होने से क्या होगा भगवान? अर्जुन जी पूछ रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कामना की पूर्ति में बाधा पड़ने पर क्रोध आ जाएगा। अगर मतलब जो हम इच्छा कर रहे हैं ना और वो नहीं हो रही हमारी पूरी, तो हमें गुस्सा आ जाएगा अंदर से कि मेरा ये काम क्यों नहीं हो रहा, भगवान क्यों नहीं कर रहे हैं। और तो क्रोध आने से क्या होगा, अर्जुन जी पूछ रहे हैं कान्हा जी से। तो भगवान कह रहे हैं क्रोध के आने से सम्मोह हो जाएगा, अर्थात मूढ़ता छा जाएगी, मतलब बेवकूफ़ हो जाओगे तुम, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि सम्मोह हो जाएगा क्रोध के आने से, उसी चीज़ से लगाव हो जाएगा कि मुझे तो यही चाहिए, जैसे बच्चा जिद करता है मुझे तो यही चाहिए यही चाहिए, तो ऐसे आप में भी सम्मोह हो जाएगा उस वस्तु के प्रति, संसार के प्रति, परिवार के प्रति। तो अब वो पूछ रहे हैं कि मूढ़ता छा जाने से क्या होगा? तो वो कह रहे हैं मैं साधक हूँ, कान्हा जी कह रहे हैं मैं साधक हूँ, तो मुझे ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, आदि जो पहले विचार किया था उसकी भी स्मृति नष्ट हो जाएगी, अर्थात उसकी याद ही नहीं रहेगी। मतलब आप जो है इसी बंधनों में बंध जाओगे, संसार रूपी बंधनों में बंध जाओगे। भगवान की तरफ आपका जो भी एक विचार भी आया था ना, वो भी आपकी याद जो है ख़त्म हो जाएगी, रहेगी ही नहीं कि प्रभु भी हैं, उनको भी हमें पूजना है या उन्हीं की शरण में जाना है। और आखिर का हमारा गोल क्या है? भगवान के पास सभी को जाना है। ये बात बिल्कुल हर समय याद रहनी चाहिए। अब फिर क्वेश्चन होता है कि स्मृति नष्ट होने पर क्या होगा, कि जब हम उन्हें भूल जाएंगे, हमें याद ही नहीं रहेगी भगवान की, तो क्या होगा?
तो वो कह रहे हैं बुद्धि नया विचार करने की शक्ति नष्ट हो जाएगी, अर्थात इस समय मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये विवेक शक्ति दब जाएगी। जो आपका विवेक काम करता है ना, जो आपका अंदर से ज्ञान काम करता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं सही है, वो सब खत्म हो जाएगा आपका, वो दब जाएगी। नया विचार करने की शक्ति जो है नष्ट हो जाएगी, फिर इन्हीं चीज़ों में आप उलझ जाओगे। अब क्वेश्चन आता है बुद्धि नष्ट होने से क्या होगा। अब बताओ, जिस आदमी की बुद्धि खराब हो जाएगी तो तुम खुद सोच सकते हो उसका क्या होगा। तो उस मनुष्य का, कान्हा जी कह रहे हैं, पतन हो जाएगा। श्री कृष्णा।